कैसे हो आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए और एक सीरीज के ऊपर रिव्यू बोल लो। एंड ये सीरीज ना पर्सनली अगर आपको एक फैसिनेटेड कॉमेडी एलिमेंट देखना है या फिर एक किम सो यून की या फिर जू यून यून की, अगर मैंने नाम सही से लिया है इस एक्ट्रेस का, तो अब अगर आप इन दोनों को मतलब बहुत अच्छे केमिस्ट्री में देखना चाहते हो तो ये सीरीज आपके लिए बनी है। तो मैं बात कर रहा हूँ माई लव फ्रॉम स्टार या फिर बोल लो माई लव फ्रॉम अनदर स्टार, मतलब जो भी बोल लो। लेकिन इस सीरीज में ना मेनली आपको जा कुछ भी दिखाया, मतलब सब कुछ मैं आपको बताऊंगा मेनली इस सीरीज में क्या क्या दिखा है, किस ऑडियंस टारगेट के लिए, सब कुछ में। शुरू करते हैं स्टोरी से। तो स्टोरी मेनली इस सीरीज में इन्होंने ये दिखाई है, जो हमारा हीरो होता है ना वो एक एलियन होता है एंड उसी एलियन की वजह से उसके पास थोड़े बहुत एक सुपर पावर या फिर सुपर नेचुरल पावर होती है, वो आपको सीरीज देखने को बाद पता चलेगा। एंड मेनली जो हमारा हीरो होता है ना वो हमारे पृथ्वी पे या फिर अर्थ पे ना पूरे 400 साल से रह रहा है, मतलब 400 ईयर से वो हमारे धरती पे रह रहा है। लेकिन वो क्यों रह रहा है एंड वो क्या रीजन होता है कि वो धरती पे आता है एंड वो कब छोड़ के जाना है, वो आपको ड्रामा देखने के बाद पता चलेगा। एंड जो हमारी जी यून है ना वो ना हमारी एक फेमस एक्ट्रेस है, मतलब उस ड्रामे में ना उसने वो रोल प्ले किया है कि वो एक फेमस एक्ट्रेस है एंड वो उस एक्ट्रेस में ना मतलब तो वो एक फेमस एक्ट्रेस है। तो उसके बाद उसके लाइफ स्टाइल एंड वो दोनों ना एक नेबरहुड है, मतलब हमारा जो किम सो यून है ना उसने जो कैरेक्टर प्ले किया है ना, जो हमारा हीरोइन है ना, वो किसी सर्टन टर्म से या फिर एक एक्सीडेंट से बोल लो वो दोनों नेबरहुड बन जाते हैं। तो उसके बाद उनकी केमिस्ट्री, उनकी जो लड़ाई झगड़े, मेनली वो जो पहले मिलते हैं तो बहुत सारे लड़ते हैं एक दूसरे से, फिर झगड़ते हैं, या फिर आप एक प्रकार में बोलो एनिमे टू लव, अगर आपने बहुत सारी सीरीज देखी होंगी तो उस टाइप पे है। मतलब पहले बहुत झगड़ेंगे और बाद में धीरे धीरे फ्रेंडशिप होगी, बाद में धीरे धीरे एक दूसरे को समझेंगे और उसके बाद उनका प्यार एंड दैट और एवरीथिंग आपको देखने को मिलेगा इस सीरीज में। तो मेनली मैं आपको बता देता हूँ कि ये मतलब किस ऑडियंस टारगेट के लिए। तो मेनली ये सीरीज ना जिनको बाय फैसिनेटेड प्लस कॉमेडी देखना है या फिर एक मतलब थोड़ा बहुत इमोशनल टच देखना है लव स्टोरी में, तो उनके लिए मेनली सीरीज है। अगर मैं मुझसे बात करोगे कि आपको इस सीरीज में क्या पसंद आया, तो मुझे ऐसा लगता है इस सीरीज में ना इन्होंने जो किम सो यून का रोल दिखाया है ना एलियन का, वो बहुत अच्छे तरह से इन्होंने दिखाया है। मतलब एक एलियन का कंसेप्ट जो कि बहुत अच्छा है, जेन्युइनली मैं सोचूंगा। जो हमारे जो एक्ट्रेस है ना उसका जो उन्होंने रोल प्ले किया है ना वो दिखाएंगे, मतलब वो एक थोड़ा बहुत उसके पास एक एटीट्यूड है या फिर वो एक बहुत फेमस एक्ट्रेस है, लेकिन वो ऐसे दिखाएंगे नहीं कि वो इमोशनल पर्सन है, लेकिन इन दी एंड वो भी एक बहुत बड़ी इमोशन होती है, मतलब वो भी मतलब एक इमोशनल पर्सन है, वो भी उन्होंने अच्छी तरह से दिखाया। लेकिन मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि मुझे जो पर्सनली इस सीरीज की पसंद नहीं आई वो है कि जो कुछ प्लॉट में आपको ये एपिसोड में मतलब आपको स्लो लगेगा या फिर ऐसा लगेगा कि ये प्लॉट से अलग जा रही है, मतलब स्टोरी से अलग जा रही है सीरीज, क्योंकि ये जनरली हो सकता है क्योंकि ये सीरीज ना टोटल 21 एपिसोड की है, मतलब लिटरली 21 एपिसोड की सीरीज है। एंड इस सीरीज के ना जो बीच के एपिसोड है ना वो थोड़े बहुत मतलब स्लो हो जाते हैं या फिर थोड़े बहुत मतलब अदर हैंड टॉपिक हो जाते हैं जो कि मेनली नहीं होते तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन ऐसी सारी सीरीज में ये सारी चीजें होती रहती है। लेकिन मतलब इस सीरीज की स्टार्ट एंड एंडिंग अच्छी खासी है, मतलब स्टार्ट बहुत बढ़िया की है, एंडिंग भी अच्छी खासी है। एंड वही वीक पॉइंट है मुझे लगता है कि कुछ सीन्स आपको मतलब और ड्रामेटिक लग सकते हैं या फिर कुछ भी लग सकते हैं, आपके ऊपर आप एडजस्ट कर लो या फिर कुछ भी। एंड मेनली ना ये सीरीज आपको अगर देखनी है तो नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम वीडियो, डिज्नी प्लस हॉटस्टार या फिर विकी बोल लो, या फिर आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म है देखने को मिलेगी। एंड ये सीरीज ना मेनली अगर आपको ये सीरीज देखनी है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि ओरिजिनल में देखो, कोरियन में बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ हिंदी डबिंग है इस सीरीज की। अगर आपको देखना है तो हिंदी डबिंग देख लो, कोई नहीं जाता। लेकिन इसका जो मतलब अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं ना तो हमारा जो हीरो का है ना उसकी हिंदी डबिंग की वॉइस ना इतनी मुझे पसंद नहीं आई, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर वो शूट नहीं होती, मतलब उसके ऊपर ना कुछ अच्छी खासी वॉइस आती है ना हीरो के ऊपर तो बहुत मजा आ जाता। लेकिन एज कम्पेयर टू अगर आप ओरिजिनल सुनोगे ना या फिर ओरिजिनल से देखोगे आपको मजा आ जाएगा, मतलब लिटरली बहुत मजा आएगा। एंड मैं बताऊंगा ये सीरीज ना मतलब अच्छी खासी है, मतलब अगर आपको फैसिनेटेड एलिमेंट देखनी है वो भी पुरानी सीरीज, मतलब लिटरली सीरीज कुछ नई नहीं है। अगर आपको पता नहीं है तो ये सीरीज कुछ तो 2013 की है, मतलब 13-14 की कुछ तो सीरीज है। मुझे ऐसा लगता है कुछ तो 12-11 साल हो चुके होंगे इस सीरीज के रिलीज होने के। एंड अगर आपका सवाल होगा कि अभी मैं कनेक्ट होऊंगा या फिर नहीं होंगी, मतलब अगर ही इतनी पुरानी सीरीज
अच्छी होगी तो मैं बताऊंगा कि इतना कुछ इन्होंने पुराना इस सीरीज में इन्होंने कुछ नहीं दिखाया। अच्छा मतलब आप कनेक्ट हो सकते हो इस सीरीज से। मेनली रोमांटिक सीरीज है, आपको कुछ ज़्यादा इतना कनेक्शन में प्रॉब्लम नहीं आएगा। एंड ये है मेनली इस सीरीज में। एंड अगर आपको ऐसी सीरीज रिव्यू अपडेट मतलब अपडेट भी कुछ चाहिए हो सीरीज के ऊपर, कौन कैसा इस महीने में कौन सा ड्रामा आने वाला है, किस एक्ट्रेस का आने वाला है, वो भी मैं बताता हूँ। आपको करना क्या है, कमेंट करना है कि आपको क्या चाहिए। एंड आपको किस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो करना ही है भाई, जल्दी से जल्दी करो। एंड बाय बाय।